Be glorified, be glorified in the heaven, be glorified in this earth, be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified.
बिलीवर्स बने, एक सच्चा मसीह बने, एक सच्चे विश्वासी बने, जिसमें ढोंग और पाखंड और चापलूसी और लल्लोपत्तो और कि ऐसी कोई बातें नहीं हो, केवल आप में मसीह और मसीह दिखाई दे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक स्टोरी के साथ शुरू करूंगी कि एक मनुष्य था जिसने जीवन भर भिखारी के रूप में सड़कों में अपना जीवन व्यतीत किया, भूखा रहा, बहुत ज़्यादा तपती ठंड में वो ऐसी रहा वैसी रहा, पर उसके वो था रोज़ इसी तरह से उसका जीवन होता। काफ़ी वर्ष उसने इस जीवन से, ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं नहीं जानती कि परमेश्वर ने क्यों ये बात सबसे पहले आपके सामने मेरे मुख से निकाली कि आपकी आशा किस पर है, आपका भरोसा किस पर है। और इस स्टोरी से मैंने सीखा, शायद वो एक महीना मेरे मन, मेरे विचार, मेरे लिए बहुत दुखदाई भी था, बहुत ही एक प्रश्न चिन्ह भी मेरे सामने थे। बहुत सी ऐसी बातों को मैंने देखा, परंतु प्रभु ने बहुत सी बातों पर मुझे जय दिया, बहुत सी बातें मुझे सिखाई, बहुत सी बातों में उन्होंने मुझसे बातचीत की और मैंने प्रभु का बहुत धन्यवाद भी किया। भूखा भी रहना पड़ा, प्यासा भी रहना पड़ा, रोने की तराई में गए, बहुत सी बातें हुई, पर आप लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आप आराम से खाए, आपने आराम से पिया, आप आराम से सोते रहे, आपको कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, आप कभी भूखे नहीं रहे, आप कभी प्यासे नहीं रहे। मेरे प्रभु ने आपके अन्य जल पर आशीष दी, आपको हर तकलीफों से बचाया। छोटे बच्चों के लिए धन्यवाद। हर जगह आंखों का जो इन्फेक्शन फैला, परंतु कैसे बच्चों के लिए हर हफ्ते तेल लगाया गया, यहाँ पर किसी बच्चे को कुछ नहीं हुआ। मैं अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं कि आप किसी को प्रचार नहीं कर सकते, परंतु कराहते हुए मेरे मुख से एक शब्द निकला कि जरूरी नहीं है किसी को प्रचार किया जाए, पर हमारी ज़िंदगी से भी इंसान देख सकता है। आज यहाँ पर हाथों हाथ रखने वाले लोग हैं, पर आप ऐसे स्थान में जाओ कि आप किसी को हाथों हाथ रखें, उसके घर का सारा काम काज करें, फिर भी आपको आदर और सत्कार न मिले। शायद आपने ऐसी बातें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, पर परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसी बातें होती रहती हैं और होना भी चाहिए, ताकि हम नम्र और दीन बन सकें। दीनता परमेश्वर का सबसे बड़ा श्रृंगार है। बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ नहीं समझते हुए भी छोटे बन जाना, दास का रूप लेना, सेवक का रूप लेना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जानबूझकर परमेश्वर ऐसा होने देता है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस बातों के लिए। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो। और ऐसा हुआ कि उस तपती धूप में, एक कड़क ठंड में, एक चमचमाती हुई कार उस मनुष्य के पास आकर रुक गई और उसने कहा कि ओहो बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है। उसने उस पर बहुत तरस खाया और कहा तुम यहीं रुकना, यहीं रुकना, अभी मैं आता हूँ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सब चीज़ें लेके, और तुम्हारे लिए कोट कंबल सब लेकर आऊँगा। और वो भिखारी वहाँ पर उसके आने का इंतज़ार करता रहा, उसके आने का इंतज़ार करता रहा, उसके आने का इंतज़ार करता रहा। और वो रईस इंसान घर में गया और वो भूल गया। पर वो भिखारी देखता रहा, वो देखता रहा, वो देखता रहा। फिर उसने एक नोट लिखा, जब तक मेरी आँखें मनुष्य की ओर, मनुष्य की बातों को के ऊपर मैंने भरोसा और आशा न किया, मैं रोज़ जीता रहा, पर आज मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि किसी मनुष्य ने मुझसे कहा कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म लेकर आ रहा हूँ, और मैं उसी दिन मर गया। इस नए महीने में आपकी आशा, आपका भरोसा किस पर है? अपने आप पर, अपनी नौकरी पर, जो धन आप कमा रहे हैं, जो बहुत से रिश्ते नाते आपके पास हैं। हमारे पास तो लड़के हैं, हमारे पास तो लड़कियां हैं, हमारे बच्चे तो अपने पैर में खड़े हो गए हैं, वो हमारे पास तो गाड़ी है, घोड़ा है। वो अगर आप तंगी हाल में हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, फिर भी आप रोज़ इस आशा के साथ जी रहे हैं
कि मैं रोज एक नया दिन देखूंगा, कल तो मेरे लिए एक अच्छा दिन होगा। तो मैं सोचती हूँ कि आपकी आशा में आप रोज जी सकते हैं। पर जिस दिन किसी मनुष्य ने आपसे कह दिया ना, चाहे डॉक्टर हो या वकील हो या कोई रईस इंसान हो, चाहे सगे रिश्तेदार हो, अभी रुको, मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, मेरे प्रियो, उस दिन आप मर जाएंगे, क्योंकि वो इंसान आपकी सहायता के लिए कभी नहीं आएगा। अपनी आंखों को बंद करें। आपकी कंपनियां बंद हो जाएंगी, आपकी नौकरियां चली जाएंगी, जितने बेनिफिट्स आप सरकार से ले रहे हैं सब बंद हो जाएंगे, फिर आप मर जाएंगे। पर अगर मेरा भरोसा और आपका भरोसा, मेरे और आपकी आशा परमेश्वर पर है, तो चिल्लाकर कहो, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। हालेलुया। कितना अच्छा खुदा है, कितना सच्चा खुदा है, जिसने आपको अपने सामने खड़े होने के योग्य बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक जीवित कलीसिया में जोड़े गए हैं परमेश्वर के द्वारा। एक जीवित वचन आपको सिखाया जाता बिना डरे, हियाव के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवित वचन, ये आशा भरा वचन ही है जो आपको रोज जीवित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बस ऐसे जियो जैसे मसीह आने ही वाला है और आप और मैं स्वर्ग में उठा लिए जाने वाले हैं। हालेलुया। एक अच्छे प्रभु के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें बचाने के लिए, महीने भर स्वस्थ और भला चंगा रखने के लिए, जिसने अपनी देह हमें खाने के लिए दी और जिसने अपना लहू हमें पीने के लिए दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालेंगे हम। आज मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक ख़त्म करी, मैंने 2 चैप्टर भी बाकी है। तो मैं जब पढ़ रही थी तो प्रभु की आत्मा ने मुझे क्लिक किया, आशीष और श्राप के विषय में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप श्रापित हैं, किसी चीज़ से आप छूट नहीं रहे हैं, दर्द, पीड़ा, बीमारी से, मृत्यु से, बेरोजगारी से, कर्जों से, तो अपने ध्यान को आपको परमेश्वर की उन बातों पर लाना ही पड़ेगा। आपको सीखना ही पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि सिखाने वाला एक ही दिन में या संडे एक ही दिन में आप पूरी बाइबल नहीं सीख सकते हैं, परंतु आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हालेलुया। तो आप जितना खा सकते हैं शायद मैं आपको उतना ही दूं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। ठीक है। हम पहले इस 9वें महीने में आशीष के वचन देखेंगे, और जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी है उसको भी समझना है। आपको मालूम है जो आशीष परमेश्वर देता है उसमें दुख नहीं होता, उसमें दुख नहीं होता, बीमारियां नहीं होती, लाचारियां नहीं होती। हम निश्चित ही अपनी कमाई को खाते हैं, हम हानि नहीं उठाते हैं। जो आशीष परमेश्वर की ओर से मिलती है वो हमारी बढ़ती ही करेगा। देखिए, पढ़ें व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बोलो, चित्त लगाकर। अटेंशन जिसको बोलते हैं, पूरा ध्यान। क्या करना है? चित्त लगाकर उसकी सुनना है। तब परमेश्वर तुझे क्या करेगा? पूरे संसार की सारी जातियों में से, जोर से बोले हालेलुया। ओके, दूसरा वचन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे ओके, यहाँ लिखा है क्या? प्रार्थना करने के कारण, प्रार्थना अटेंड करने के कारण, जोर जोर से प्रार्थना करना, 10 घंटे प्रार्थना करना, 12 घंटे प्रार्थना करना, ऐसा लिखा है क्या? तेरे परमेश्वर यहोवा की सुनने के, जोर से बोले। दूसरा वचन।
फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कि ये सारे आशीर्वाद तुझ पर होंगे। कितने बार आया सुनना? 2 बार आया। परमेश्वर की दृष्टि अब ये नहीं कि आज सुन लिया अभी शाम को सुन लिया, अरे हम तो 4 महीने से सुन रहे, ऐसा नहीं है। सुनना और सुनते रहना। अब कितने आशीर्वाद हैं, चलो पढ़ते जाओ। हाँ, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। बस ठीक, बैठ जाएंगे हम। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। आप यहाँ पर आशीष पाने के लिए आते हैं, पर आशीष, ये सारे आशीष तेरे को स्थिर करेगा, अपनी प्रजा करके स्थिर करेगा। आज लोग चर्च पर चर्च बदलते हैं, पास्टर पर पास्टर बदलते हैं, सिखाने वाले बदलते हैं, वो प्रभु में स्थिर नहीं रहते। प्रभु की बातों में, प्रभु में स्थिर रहना, परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहना, प्रभु के लोगों के साथ ऊंच नीच, दुख सुख, संकट, क्लेश, उपद्रव में स्थिर रहना, अपने मुंह से एक भी अपशब्द नहीं कहना, अपने मन विचारों में भी एक भी अपशब्द न सोचना न बोलना। हम आशीष चाहते हैं पर हम पहले 1 और 2 वचन को हम भूल जाते हैं, हम अंतिम वचन को भूल जाते हैं, जिसे हम फिर से पढ़ेंगे 1-2 वचन को। व्यवस्था विवरण 28, 1 और 2। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे क्या सुनाता लिखा है? हूँ, एक आज्ञा की सब आज्ञा, एक आज्ञा की सब आज्ञा। हम आज्ञा का पालन करते हैं, चाहे हमारे शारीरिक माता पिता चाहे कितने भी। हम आपको ये नहीं सिखाते हैं कि अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन नहीं करना, परंतु बाइबल सिखाती है, चर्च सिखाता है, पास्टर सिखाता है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। इसमें प्रतिज्ञाएं भी हैं और आशीष भी हैं। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय आप निकालें। जो परमेश्वर चाह रहा है वो बातें हम आपको कह रहे हैं। कहीं आप ये बातें भूल तो नहीं गए हैं, भूल तो नहीं रहे हैं? क्या जो आज्ञाएं आप मानते हैं वो आप यूं ही मान रहे हैं कि आप दिल से मान रहे हैं? इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। आज बच्चे, मैं आपको बताऊंगी आशीषित क्यों नहीं है। वो पढ़ते हैं 90% पर पाते हैं 50% रिजल्ट। नौकरी ढूंढते हैं ऊंची ऊंची, परंतु उनकी योग्यता से कम उनको नौकरी मिलती है। मैं भी आपको बताऊंगी, यहाँ पढ़ेंगे हम इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 1 वचन से। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है।
ठीक है, आपको आज्ञा मानना है, चाहे माँ बाप चाहे कैसे भी हो, वो नहीं चाहते हैं, अपनी गलतियों से वो सीखते हैं और वो यही चाहते हैं कि उसके बच्चे वो दोबारा गलती ना करें। कई बच्चे अपने माँ बाप के मुंह पे कह देते हैं, वाह अपने समय को भूल गए, उन्होंने ठोकरें खाई, वो बहुत ठोकरें खाए और उन्होंने अपने जीवन को दुखदाई बना लिया, पर वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे वो नहीं पढ़े, उनके माँ बाप ने उन्हें नहीं पढ़ाया, माँ बाप नहीं पढ़े, उन्होंने कहा हम भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, पर आपके माँ बाप ने कहा नहीं, मैं आज पढ़ा नहीं इसलिए मैं दुख उठा रहा हूँ, पर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। ऐसे माता पिता देखा है, उनकी आज्ञा का पालन करना, उसके साथ आज्ञाएं भी हैं और प्रतिज्ञाएं भी हैं। ये प्रतिज्ञा व्यवस्था विवरण 28 आपके और मेरे लिए है। आप अपनी जिंदगी में कभी मत सोचना कि आप अपने बल से ऊंचे उठ जाएंगे, आप अपने बल से कुछ बन जाएंगे, बनेंगे, परंतु वो सारा दुखदाई रहेगा। एक कमाएंगे और उधर चाहता रहेगा। आप 100 की आशा करेंगे, आपको 50 मिलेगा, 50 की आशा करेंगे, आपको 25 मिलेगा, 25 की आशा करेंगे, आपको 5 मिलेगा, परंतु परमेश्वर 100% देता है। परमेश्वर 100% देता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम इतने मतलब लकीर के फकीर होते हैं, अच्छी बात है, क्रिश्चियन सोसाइटी से ज़्यादा, मसीहों से ज़्यादा, विश्वासियों से ज़्यादा, बाइबल ज्ञान रखने वालों से ज़्यादा, बाइबल पढ़ने वालों से ज़्यादा संसार के लोगों की श्रद्धा आदर अपने माता पिता के प्रति हमसे 10 गुना आगे है। पर मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर का और उनके स्पिरिचुअली भी जो पेरेंट्स होते हैं, सिखाने वाले होते हैं, धर्म की बातें उनको सिखाते हैं, जो उनको सिखाया गया वो सिखाते हैं, वो उनके प्रति भी, क्योंकि वो अपने माता पिता के प्रति, इसके प्रति, वो उनके प्रति भी कितने श्रद्धालु होते हैं। परंतु आप अपने आत्मिक माता पिता के प्रति बैर रखकर आप कभी बच नहीं सकते हैं, क्रोध रखकर आप कभी नहीं बच सकते, निंदा आलोचना करके आप कभी नहीं बच सकते हैं, शिक्षा का उपेक्षा करके आप कभी नहीं बच सकते हैं। आज आप आशीष केवल 10 लोगों से प्रार्थना करा के, पास्टरों के पीछे भागकर 10 चर्च करके आप ये सोचें कि आप परमेश्वर की इन आशीषों को प्राप्त कर लेंगे, तो मैं आपसे कहती हूँ नो नेवर, नो नेवर, बोलिए, कभी नहीं। 31 साल से जब आपको कोई सलाह दी जाती, पहले आपको उसको सुनिए, जवाब मत दीजिए। हम जवाब देने लग गए हैं, अब वो हम शुरू कर देते हैं कि कैसे कैसे, पहले सुन लीजिए फिर एडवाइस दीजिए। आइए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, फिर से पढ़ें इफिसियों 6:1। जवान बच्चे जरूर बाइबल खोलें, है ना, वहां पे जरूर बाइबल खोलें। खूब पढ़ रहे हैं रात रात भर, क्या पढ़ रहे हैं वही जाने। आजकल तो मोबाइल का जमाना हो गया है, इंटरनेट में पढ़ रहे हैं। बेचारे माँ बाप खरीद कर दे रहे हैं, मारे गदगद हो रहे हैं, मेरा बच्चा आजकल मोबाइल में पढ़ता है, पर पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है। आशा कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ आ रहा है, बैठे हैं। पढ़िए जरा, सारे जवान बच्चे पढ़ो क्या लिखा है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अच्छा, पेरेंट्स के लिए क्या लिखा है देखो, अब पेरेंट्स पढ़ेंगे 4 वचन। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। पेरेंट्स को अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना? मोबाइल देकर, महंगे कपड़े देकर, महंगे स्कूलों में भेजकर, महंगे इंस्टीट्यूट में भेजकर कैसे आप करें? आप अपने बच्चों का पालन पोषण आज इस कलीसिया में चर्च छोड़कर, संडे छोड़कर हम दुनिया की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है। आइए खड़े हो जाएं। आप कैसे माता पिता हैं, कैसे पिता हैं, कैसी माँ हैं, कैसे बच्चे हैं? क्या परमेश्वर के तेरा भला होगा,
भला होने के लिए इस धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहना, लंगड़ा कर नहीं, बीमार में नहीं, आधे साल बिस्तर में और आधे साल इसमें नहीं, उसमें नहीं जीना है। तेरा भला होगा, क्योंकि आज्ञाएं आपके पास हैं। हमें अभी से सिखाना है। पढ़ेंगे हम। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, हाँ, क्योंकि ये उचित है। हाँ, अपनी माता और पिता का आदर कर, हाँ, ये पहली आज्ञा है, हाँ, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी बोलो है। आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा है। आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा है। शैतान आपके साथ बहुत खेल खेलता है। वो आपको प्रतिज्ञाओं को बोलता है, ओ तेरे प्रभु ने तो प्रतिज्ञा की ना, तेरे को ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फलाने पास्टर ने कहा ऐसा, फलाने ने कहा ऐसा, फलाने ने कहा ऐसा। पर वो प्रतिज्ञाएं दे दिया उन्होंने, परंतु एक बात बताने भूल गए मेरे बच्चों, अगर तुम आज्ञाओं को मानोगे तो आज्ञाओं के साथ प्रतिज्ञा है। आज्ञा नहीं है तो प्रतिज्ञा नहीं है। बोलिए, आज्ञा नहीं है तो प्रतिज्ञा नहीं है। मेरा भला नहीं हो सकता, मैं अंदर बाहर जाते समय कभी धन्य नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को सुनता है। पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को, ये पास्टर का काम नहीं है, ओ वेस्थविरमन में मैंने पढ़ा, ओ मेरे तुम्हारे बच्चों को मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, उन्होंने अपने कानों से नहीं सुना, ओ परंतु तुमने देखा है, तुमने सुना है। तुम अपने बाल बच्चों को बताना कि क्यों मेरा आदर करना है, क्यों मेरा सत्कार करना है, क्यों सब बातों में बढ़कर मुझे प्रशंसा करना है। ओ हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप बैठ सकते हैं। एक मसीही पिता अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करता है? मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, एक पास्टर के हाथ के नीचे जब परमेश्वर आपको रखता है तो वो आपके माँ और बाप हैं। जो आप मुझे माँ कहते हो, मैंने अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में, बाइबल है, मैंने अपने माता पिता, अपने प्रिंसिपल, अपने बाइबल के प्रिंसिपल, अपने पास्टर, अपने बड़े, मैंने हमेशा उनकी आज्ञाओं का पालन किया है। मेरे प्रभु ने मुझे वहाँ से निकाला, मेरे प्रभु ने मुझे यहाँ रखा, मेरे परिवार से निकाला। प्रभु के नाम की महिमा होती है, प्रभु के नाम की बड़ाई होती है। आशीष आज्ञा पालन से होती है। धर्म का निर्वाह करने से नहीं, परंतु धार्मिकता को पूरा करने से हमें आशीष मिलती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु, वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।